अरशद नदीम का, तो वाक़तन ये एक बड़ी अचीवमेंट है जी। इज़ क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। और आप सोचें कि पहली अटेम्प्ट में ही थ्रू दैट जेवलिन और 86 मीटर से ज़्यादा का उन्होंने फेंक के अपने आप को क्वालिफाई करवाया। तो दैट मीन्स कि ही इज़ फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो हम दुआ करते हैं कि अब कल उसका फाइनल इवेंट होगा। यस और मतलब सोचेंगे उन्होंने फाइनल में जगह बना ली है और ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए बड़ा एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें मैं कल देख रही थी सोशल मीडिया पर, सब लोग बड़े एक्साइटेड थे, सब बहुत खुश थे। और इससे पहले जो हमारे एथलीट रहे वो ज़ाहिर है फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड नहीं जा सके। और लेकिन आपको याद दिलाएं कि अरशद का नाम सबसे ज़्यादा जब सामने आया जब टोक्यो ओलंपिक्स हुए और वहाँ पर उनके साथ जो थे नीरज चोपड़ा और उनके और अरशद के दरमियान जो हमने देखा एक तरह की बहुत कम डिस्टेंस था, बहुत कम मार्जिन था जिससे दोनों एक पोजीशन पर दोनों आए। लेकिन अरशद उसमें 5वें नंबर पर रहे। इस बार पाकिस्तान की उम्मीदें जाग गई हैं कि पाकिस्तान गोल्ड मेडल हासिल करेगा और 32 साल बाद। अच्छा, वैसे तो मेडल के लिए फिलहाल हमारी उम्मीदें हैं क्योंकि इससे पहले हमने गोल्ड कभी नहीं जीता। एक दफ़ा बॉक्सिंग मिडल वेट में हमने जीता था, मैं इससे हट के इवेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें कांसी का तमगा और एक और रेसलिंग में मेरे ख्याल में एक जीता था और बाकी तो हॉकी के मेडल्स हमारे पास हैं। तो लेकिन बात ये है कि आप ये देखिए कि नीरज चोपड़ा ने इसमें भी जो की है, तो आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने 89.34 की, यानी कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 90 मीटर्स। लेकिन पाकिस्तान में और जनूबी एशिया में वाहिद एथलीट हैं जिन्होंने 90 मीटर की थ्रो की अब तक जेवलिन में, और वो अरशद नदीम हैं। वो रिकॉर्ड उनका अभी तक नहीं टूटा है। तो लेट्स होप सो कि कल जो इवेंट होगा तो उसके अंदर मतलब जो फाइनल होगा उसके अंदर 12 लोग होंगे और 12 लोग ट्राई करेंगे। पहले 32 थे, 32 में से अब ये नंबर कम होकर 12 हो गया जिन्होंने क्वालिफाई किया है। क्वालिफिकेशन राउंड था। जरा हम थ्रो दिखा दें, जरा हम ये देखते हैं जो उन्होंने सुनवा भी दें, दिखा भी वो कैसी है। अब ज़ाहिर है मैंने साहब जिक्र किया कि हमारे यहाँ लोग बड़े एक्साइटेड हैं, खुश हैं, क्योंकि जब से पेरिस ओलंपिक्स हुआ है तो जिस तरह की खबरें आ रही थी लोग थोड़ा मायूस थे, सवाल उठा रहे थे कि भाई क्यों हमारे एथलीट आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई पोजीशन ऐसी खातिर खा उनकी कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब लोग क्या कह रहे हैं, अरशद नदीम से ही उन्होंने तमाम तर उम्मीदें बांधी हुई है, तो ज़रा वो देख लेते हैं। पाकिस्तानी मतलब पूरी दुआएं अरशद नदीम के साथ हैं एंड वी आर वेरी मच होपफुल that he'll win the medal for Pakistan। इंशाल्लाह अरशद नदीम जो है वो हमारे लिए गोल्ड मेडल ज़रूर लाएंगे पाकिस्तान के लिए, हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं। अरशद नदीम के लिए हमारी दुआ है बहुत सारी, वो जीत जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर लें। अरशद नदीम माशाल्लाह हमेशा की तरह इस बार उन्होंने बहुत अच्छा एक तोहफा दिया पाकिस्तान के लिए, अल्लाह ताला उनको इंशाल्लाह और कामयाब करो। तो चलें जी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रशीद अहमद साकी साहब जो कि कोच हैं अरशद नदीम के। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और बड़ी बात है कि पेरिस ओलंपिक से हमारे लिए वाहिद खुशी की खबर आई। ये जानना चाहेंगे आपसे, और बिलाशुबा मुबारकबाद के मुस्तहिक आप लोग इसलिए भी हैं, हमेशा से रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की बदौलत ही हमने जेवलिन थ्रो का नाम सुना, उसको हमने देखना शुरू किया और आज हम और हर पाकिस्तानी की ज़ुबान पर यह नाम है, और बिलाशुबा आपकी कम वसाइल के बावजूद परफॉर्मेंस की वजह से। अच्छा, इसमें पहली थ्रो में क्वालिफाई करना ये कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है किसी एथलीट के लिए, ख़ास तौर पर जो जेवलिन थ्रो करता हो? ये सबसे पहले तो ये बड़ी खुशी की बात है, सारी पाकिस्तानी कौम की दुआएं अरशद नदीम के साथ थी और अल्लाह ताला ने खास फजल और करम किया, पहली उसने क्वालिफाई कर लिया और हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया उसने, और इंशाल्लाह वो फाइनल में भी अपना अचीवमेंट दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब ये जो सवाल था अशफाक का वो ये था कि मतलब ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। क्वालिफिकेशन राउंड में उन्होंने 84.59 पर जो है वो थ्रो फेंकी है मीटर, तो कितना बड़ी अचीवमेंट है। और अब हम मज़ीद क्या एक्सपेक्ट करें कि फ़ाइनल में क्या वो इससे ज़्यादा आगे मीटर पे फेंक सकते हैं अपनी जैवलिन थ्रो? हाँ इंशाल्लाह। ये आज से 10 साल पहले मैंने इसके बारे में पेशीन गोई की थी अरशद नदीम के बारे में। जी जी। तो जब मेरे पास ट्रेनिंग करता था कि ये इंशाल्लाह 95 मीटर का थ्रोर है,
क्या बात और है। मुझे कभी उम्मीद है इस चीज की कि इंशाल्लाह ये फाइनल में 95 मीटर थ्रो तक थ्रो करेगा। क्या बात है। और फ्रांस में पाकिस्तान का कौमी परचम बुलंद होगा और फ्रांस में ही पाकिस्तान का कौमी तराना गूंजेगा इंशाल्लाह। अच्छा, साथ ही साथ ये बताइएगा रशीद साहब कि इसके अंदर कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हमारे मुकाबिल हैं यानी कि नीरज चोपड़ा की अगर बात करें, जिनसे बड़ा करीबी मुकाबला रहा है, 9 दफ़ा ये दोनों आमने सामने आए, लेकिन उन्होंने भी जो थ्रो किया है वो क्लोज टू 90 मीटर है और अरशद का इससे पहले रिकॉर्ड जो है वो 90 मीटर का है, जो कि जनूबी एशिया में और कोई नहीं कर पाया। 18 मीटर जी जी 90.18 मीटर। जी जी, तो वो किसी के पास नहीं है। हाँ, ये मैं आपको, ये पाकिस्तान में टैलेंट इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये मियाँचंद एक छोटा सा कस्बा ही है, तहसील है ये छोटी ही। इस मियाँचंद में जैवलिन थ्रो और इसके अलावा शॉर्ट पुट और हैमर थ्रो के पाकिस्तान के जो है ना चैंपियन इधर मियाँचंद में है। और अरशद नदीम तो बैनुल अक़वामी है ना, मगर इसके लिए मैं एक छोटा सा शेर मैं आपको सुना सकता हूँ। बिल्कुल हाँ, जो भी आया मुझे ठोकर से नवाजा उसने, मैं तो पत्थर था मुझे कोई उठाता कैसे। तो ये पत्थर होते हैं। साहब ये आपका अपना है? नहीं, मेरा अपना नहीं है। अच्छा, मैं समझा शायद साकी आप तखल्लुस करते हैं। नहीं, शेर व शायरी से दिलचस्पी तो है। अच्छा। ये पाकिस्तान में जो टैलेंट है ना, इनको उजागर करना पड़ता है। उजागर कौन करेगा? ये हमारे जो अकाबरीन है बड़े, उनका काम है भी इनको ढूंढे इनको। मैंने तो उसको जब ढूंढा उसके बाद मैंने इसको प्रमोट किया और इसका हर तरह से ध्यान किया। रशीद साहब, एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त सिर्फ हमारे पास अरशद है, जाहिर है कि अरशद का डील डॉल और मतलब ये कि बिल्ड ऐसी है माशाल्लाह, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और इस वक्त हमारे करंट एथलीट्स में वही है जो कि 90 मीटर तक फेंक सकते हैं या आपके बकौल उससे ज़्यादा। बाकी हमारे 70s और 80s में है। नीरज चोपड़ा को अगर मैं देखता हूँ तो उसकी बॉडी, उसकी बिल्ड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वहाँ पर उनके बायोमैकेनिक्स पे बड़ा काम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी पर बड़ा काम होता है, जिसकी वजह से उसकी थ्रोइंग अच्छी है और वो खुद भी इस बारे में बात करता है। हमारे पास किन किन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है? वसाइल किस चीज़ में ज़्यादा चाहिए हमें? वो वसाइल का मसला ये है, अभी नीरज चोपड़ा ने 5 साल तक जर्मनी में ट्रेनिंग की। जी जी जी। और अरशद नदीम इधर पाकिस्तान में लाहौर में मियाँचंद में ट्रेनिंग करता रहा। उसके बाद अभी जब इसने अपना टोक्यो ओलंपिक्स में गया, उसके बाद जब पाकिस्तान वालों को, स्पोर्ट्स बॉल वालों को ख्याल आया तो उन्होंने इसको साउथ अफ्रीका ट्रेनिंग के लिए भेजा। तो पिछले ओलंपिक में इसको 2 महीने पहले, ओलंपिक से पहले ना कोरोना हो गया था टर्की में। तो कोरोना की वजह से ये अपनी परफॉर्मेंस दिखा नहीं सका। तो इस दफा इंशाल्लाह ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा और इंशाल्लाह गोल्ड करेगा। चलें जी, डन हो गया इंशाल्लाह। हमारी भी दुआएं हैं। थैंक यू सो मच साकी साहब, हमारे साथ थे, कोच हैं अरशद नदीम के, और हम सब की भी बहुत सारी दुआएं हैं अरशद के लिए। देखते हैं जी आज मुकाबला कैसा होता है और क्या रिजल्ट हमारे सामने आता है।